मीन राशि वालों, मित्रों, ये जो महीना रहने वाला है, मई का महीना, वो आपके लिए 3 से 4 ग्रहों का इतना बेहतर प्लेसमेंट रहेगा कि आपके जीवन में मतलब कह सकते हैं कि इस महीने, मई के महीने में ज़ोरदार सफलता आपको दिलाएगा। काफ़ी बड़े काम आपके बनने वाले हैं और इस महीने हम आपको इस वीडियो में बात बताने वाले हैं आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके इस महीने और भी क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ कहाँ आपको संभल कर रहना है और किस तरह की स्थिति से आप गुजरने वाले हैं इस महीने। आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव जो आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। तो तरह तरह की महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली दिखाना है, फ्री में हस्तरेखा दिखाना, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक कर दीजिएगा। आप अपना कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो महीना है, इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मतलब ये मान कर चलें कि जो स्थिति रहेगी वो गजब का रहेगा। जैसे कि आप इस समय समझ लीजिए कि आपकी राशि में शनि रहेंगे इस महीने आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहकर बहुत अच्छे आपको फ़ायदे देंगे। राहु लाभ के घर में और केतु जो हैं, राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में रहने वाले हैं। ये तो फिक्स इनका जगह है जो रहेगा। जो बदलाव होगा वो समझ लीजिए। 11 मई को मंगल अपने घर में आ जाएंगे और पहले से स्वयं के घर में इस समय शुक्र भी बैठे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, दोनों बहुत बेहतर प्लेसमेंट है। इसके साथ साथ 14 मई को शुक्र अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में चले जाएंगे और 15 मई को 2 परिवर्तन बुध का और सूर्य का होगा जो राजयोग बनाएगा, जिससे बुधादित्य योग फिर से राजयोग बना देगा इस महीने। ये राजयोग गजब का फायदा आपको देगा, जो आप कह सकते हैं कि उच्च कोटि का और उच्चतर लाभ आपको देगा। इसके बाद 29 मई को बुध भी मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर बदलाव ही बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है और ये गजब का बदलाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार भी करेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना अब कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिर से कह दे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस महीने बड़ी बात ये रहने वाली है कि आपके परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में अनुकूलता देखने को मिलेगा। फैमिली को लेकर कोई बहुत शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। फैमिली में कुछ नया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। परिवार में जहाँ तक इस समय शुक्र का प्रभाव रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पूरे महीने मान कर ये चलें कम से कम खासकर तो 14 मई तक शुक्र जो स्वग्रही रहेंगे और फिर केंद्र में आ जाएंगे शुक्र। ये दोनों प्लेसमेंट जो रहने वाला है आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे घर में कुछ बड़ी चीज़ों की खरीदारी करना, घर का कोई बहुत बड़ा काम जैसे गृह प्रवेश होना या कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, किसी तरह का कोई बहुत जैसे गृह शांति पूजा होना, चाइल्ड बर्थ होना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है और भी बहुत शुभता लिए हुए समय है। तो ये अच्छा ही होगा। साथ ही साथ घर के लोगों के लिए नए नए चीज़ों की खरीदारी करना, ये आपके घर में, परिवार में ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा आपके परिवार में, फैमिली में होने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन साथी बहुत इमोशनल रहेंगे। आपसे, आपकी बातों से, आपके कार्यों से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आप उन्हें मदद भी करते रहेंगे, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं अपने जीवन साथी को या अपने से जुड़े लोगों को, जिन्हें दिल से प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और ऐसा ही समय आपका रहेगा। इस समय जीवन साथी को बहुत सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का आपको समय मिलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है, पहले से शुक्र जब स्वग्रही रहेंगे यानी आपके तृतीय भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर रहेगी। फिर केंद्र में आ जाएंगे गुरु 14 मई को। तो शादी विवाह से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का योग है।
केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो इनकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की भी संभावना है। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो अरेंज मैरिज हो सकते हैं, शादी के बंधन में बन सकते हैं, शादी विवाह की बातें हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए इस महीने आपकी संतान से जुड़े सबसे बड़ी बात है कि संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कोई ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा जिससे प्राप्त करके बहुत आप प्रसन्न होने वाले हैं। अद्भुत खुशी, जैसे संतान प्राप्ति की खुशी, प्राप्ति का पूर्ण योग बन रहे हैं और आगे भी योग बनेंगे। आगे तो और अच्छा समय आपका आने वाला है, हमने 3 महीने की वीडियो में बताया है। तो ये जो महीना रहेगा संतान से जुड़े शुभता आपको देगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके प्रेम संबंध को लेकर बात करें, मीन राशि वालों, आपके प्रेम संबंध को लेकर मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव एकदम से रहने वाले हैं। आप किसी के तरफ बहुत आकर्षित होंगे और ये समझ लें कि आप लव प्रपोजल खुद प्राप्त कर पाएंगे। लव प्रपोजल इस महीने प्राप्ति का भी योग है, इसलिए ये समय जो है, ये महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े बहुत परेशानी पेट से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही इस समय आपको पैरों में दर्द, अकड़न हो सकते हैं। और एक बात और इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको यदि कोई बड़ी परेशानी जैसे बीपी, शुगर, थायराइड आदि की समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, खान पान ठीक रखें, डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी सलाह का पूरा पालन करें, ये ध्यान रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। इस महीने आपके लिए बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा, बहुत खुश रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से अपना खुद भी ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। जैसे इस महीने शिक्षा में बेहतर सफलता अर्जित कर पाएंगे, आपके रिजल्ट भी बहुत आएंगे। आप कुछ नए वैकेंसीज जो हैं आप भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी तरह का उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या किसी नए टेक्निकल ज्ञान और नए तरह के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो बहुत अच्छा महीना है। आप कुछ नया भी करेंगे, कोई रहस्यमयी ज्ञान अर्जित करेंगे, सबसे हटकर कुछ नया ज्ञान अर्जित करेंगे। यानी ये समय जो आपका चल रहा है, आपको निश्चित रूप से जिस तरह के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सबसे अलग हटकर, भीड़ से अलग हटकर कुछ जो आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। इसलिए आप इस समय अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें, आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात आपको बता दें, बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है यदि आपने आलस किया तो, क्योंकि आलस के कारण बहुत रुकावटों का सामना आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके केंद्र में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का बेहतर प्रभाव आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन शनि जो है वो इस समय आपके राशि में बैठकर आपको बहुत आलस करा सकते हैं, काम को टाल सकते हैं। आज के बदले कल पे आप काम को करना चाहेंगे, हर कार्य में आप आलस दिखाएंगे। यही बहुत बड़ी बात रहेगी जो आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में रुकावट, टेंशन, तनाव और ठहराव ला सकता है। इसलिए कभी कभी तो बने बनाए कार्य भी आपके रुक जाएंगे यदि आपने आलस किया तो। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहते हैं तो ये महीना आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। हम तो ये कहेंगे इस महीने आपके रोजगार की शुरुआत करने का, बिजनेस की शुरुआत करने का भी एक बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल महीना कह सकते हैं। बिजनेस के लिए तो कह सकते हैं कि नए जगह पे घूमने फिरने और नए लोगों के साथ संपर्क बनाने का समय है। आप ऐसे समय को ना गंवाएं, क्योंकि इस समय बिजनेस में यदि आप नए संपर्क बनाकर आगे बढ़ के काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा अपने बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय अपने स्तर से आप
बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपको प्रगति खूब प्राप्त होगा। अनुकूलता आपके पक्ष में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस में, व्यापार में विस्तार आपको मिलेगा। आपके सहकर्मियों का साथ बहुत मिलेगा। जो आप इस समय किसी को सलाह देंगे उनको भी फ़ायदा आपके तरफ से होगा, क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है ये बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में सुधार लाएगा। तो बिजनेस में बहुत कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। बहुत ही खास समय आपका रहने वाला है, जहां धन में इजाफा होने की पूरी संभावना है, जो बिजनेस के माध्यम से होगा। विशेष रूप से इस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर आ सकते हैं, बहुत तरह के कार्य बोझ आपके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति यानी बढ़ने की कोशिश करें तो सब अच्छा रहेगा। अब बात करें जॉब के बारे में। मित्रों, जॉब के लिए बहुत तरक्की का समय है। मतलब ये मान कर चलें कि आपके केंद्र में शुक्र का और गुरु का एक साथ रहना ये आपको ज़बरदस्त नौकरी दे सकता है। मतलब आप जैसे ही जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं और यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ सिलेक्शन पक्की हो जाएगी आपकी। इंटरव्यू तक यदि आप पहुँचते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इस महीने से, अभी से जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय से निरंतर प्रयास करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है। और यदि आपने गंवाया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत करीब जा रहे हैं और करीब जाकर आपको केवल हाथ उठाना है, यानी थोड़ी मेहनत और बढ़ा देना है। बस यही चीज़ आपको रिजल्ट दिला देगा और नौकरी में सिलेक्शन की स्थिति बन रही है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने नौकरी क्या क्या प्रमोशन आदि का पूरा संभावना है। बहुत तरह की बातें इस समय हो सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए। इस महीने धन में विस्तार होने की पूरी संभावना है। कर्जों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्ज आपने पहले लिया है उससे मुक्त होकर आप बहुत ज़्यादा मेंटली पीस यानी मेंटली शांति महसूस करेंगे। ये आपका ऐसा समय रहने वाला है। तो आप इस समय अपने प्रयास को जारी रखें। जो आप काम करना चाहते हैं वो अगले महीने, मई के महीने में भी बहुत कुछ आप कार्यों को सुधारेंगे, बदलाव करेंगे। और ये है कि धन के मामले में मतलब इनकम भी आपका बहुत अच्छा होगा, पैसे भी अच्छे खासे आएंगे, लेकिन खर्च भी कहीं ना कहीं होता रहेगा। छोटे मोटे खर्च, ये आपको बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ा देगा। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का तो भाग्य इस महीने 14 मई से ऐसा बदलेगा कि आप एकदम कह सकते हैं कि स्टार नहीं सुपर स्टार बन जाएंगे। मतलब आपका बहुत ज़्यादा इस समय किस्मत साथ देगा और इस समय ग्रहों की स्थिति ही बहुत कमाल का है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है आपका बहुत अच्छा समय है। नए रास्ते खुलने वाला है, एकदम तैयार रहें। आगे आपका बहुत अच्छा टाइम। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन ऐसे लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा। और आपको बता दें 11 मई के बाद खेल जगत से जुड़े लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। 11 मई के बाद आपके कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेंगे, काम आपका बहुत अच्छा रहेगा, फिटनेस और साथ साथ आपके प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग भी बहुत काम करेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पूरे महीने ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महीना साबित होगा, जहां से एक अच्छे राजयोग, बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपकी बुद्धि भी खोलेगा और चतुराई, समझदारी और ज्ञान, अनुभव और किसी बेहतर इंसान के सहयोग से, जो उच्च पद पे बैठे हैं उनके सहयोग से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ आपके फेवर में बात बनने जा रही है। ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें इस महीने उपाय बता देते हैं। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपके लिए ये महीना और भी अनुकूल बना रहे और समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको विशेष रूप से कुत्ते को रोटी खिलाइए। थोड़ा सा सरसों तेल मिलाकर रोटी में थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और रोटी खिला दीजिए। ये शनिवार को विशेष रूप से करके देखिए। लगातार कम से कम 7 शनिवार करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने लगा। जो चाहिए, जो नहीं मिल रहा है वो मिलने लगेगा, क्योंकि इससे राहु और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं और आप टॉप पर चले जाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा करते रहें, क्योंकि और सूर्य को जल देते रहें। अब आप ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा काम हमने बता दिया, तो जो भी आप जिन्हें भी इष्ट मानते हैं उनकी आराधना करें। आप अपने घर के पूर्वजों का भी ध्यान रखें, मतलब आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, ध्यान करते रहें। और जब भी किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से बाहर जाएं तो माता पिता के पैरों को छूकर बाहर निकलें। आप देखिए आपको बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। आपके कार्य
जो बाधित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बार बार आप रुकावटों का सामना कर रहे हैं, वो सब दूर होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आपका समय बहुत अच्छा आ गया है, अब तैयार रहने की ज़रूरत है, समय गंवाने से आपको बचना चाहिए। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी बड़ी परेशानी में हैं, तो आप हमें मेल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।